गोपिका बैठो, वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। ये हाथ दीजिए, ये दरवाजा खुला और बैठो। सॉरी। पहले तो पीछे होकर बैठो, अब सीट बेल्ट लगाओ अपनी। कम से कम सीट बेल्ट लगाने तो सीख लो, ताकि मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। और वैसे भी दिवाली के बाद घर छोड़ के तुम जा रही हो, याद रखना। अरे इज्जत गई भाड़ में, वो तो पहले भी नहीं थी। सोचा था 20-25 लाख कमाऊंगी मैं, पर मेरे तो सारे प्लान उल्टे ही होते जा रहे। मुंह दिखाई के जरिए जो लक्ष्मी आने वाली थी ना, वो भी उल्टे पैर चली गई। सोचा था ट्रेलर दिखाऊंगी, यहाँ तो सबने पूरी फिल्म ही देख ली, वो भी फोकट में। अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अभी तक जो कुछ भी हुआ है, कुछ ठीक हुआ है, सब गलत हुआ है। चल अभी फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे गोपिका, एक काम करो, ये रहा डिपार्टमेंट स्टोर, यहाँ से फाफड़ा ले लो। मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, अरे गोपिका, उधर नहीं, पीछे देखो अपने। ये इसके और 4 पैकेट दे दीजिए प्लीज। इसके 4 पैकेट लाना। खाना टाइम से नहीं खाता होगा ना, दिन भर बस यही चटर पटर खाता रहता होगा, है ना? उन्हें ये बहुत पसंद है। उन्हें? आप बहुत इज्जत देती है उन्हें। इज्जत तो सबको देनी चाहिए ना। ये बात तो है। वैसे क्या नाम है उसका? I mean, उनका उनका नाम? हाँ। सक्षम मोदी। बहुत अच्छे। I mean, बहुत अच्छा नाम है। घर के काफी खास सदस्य हैं, आई थिंक, है ना? वैसे मेरे वाले का नाम सिर्फ रेमी है। रेमी? हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। कुत्ते का नाम सक्षम मोदी, ऐसे लगता है जैसे कोई बिजनेस टाइकून हो। मैं हाफ एन आवर तक कॉल करता हूँ। सीट बेल्ट। इसको अच्छे से गिफ्ट पैक में डलवा दो। हमारा चश्मा ऑर्डर कर दिए,
जल्दी आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए बी केयरफुल और प्लीज चीजें मत तोड़ना। जाओ। अरे चाय का सामान तो रख दिया है, साथ में स्नैक्स तो लाओ। चुमकी, राम सिंह, आज हो क्या गया इन लोगों को? पापा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अभी आपके लिए। ठीक है। ये दुर्गंध कैसी है? कहां से आ रही है? हाँ माँ जी, मुझे भी आ रही है। बाहर से हो सकता है। नहीं, वो ये यहां से दुर्गंध आ रही है। बड़ी सासू माँ, इसे मत खाइए, ये डॉग फूड है। क्या? कुत्ते का खाना? हाँ, हे कृष्ण भगवान! गोपिका, ये क्या किया तूने? किस बात का बदला ले रही है तू? अरे जाते जाते तू बड़ी सासू माँ की इंसल्ट करना चाहती है। सबको कुत्ते का खाना खिलाएगी तू? बस। कितनी उंगलियां है? हाँ? कितनी उंगलियां है? मीति बहन, ये कैसा सवाल है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आशिक, कितनी उंगलियां है? बड़ी सासू माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कांच से सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। वही तो। अब स्वयं को गोपिका की जगह रख कर देखो। दिखाई दे रहा है गोपिका ने चश्मा पहना है? नहीं। किसी को कांच के साथ स्पष्ट दिखाई देता है और किसी को कांच के बिना स्पष्ट दिखाई देता है। ना दोष तुम्हारा है और ना ही गोपिका का। मिथिला मोदी हमेशा सत्य का साथ देती है और सत्य के साथ खड़ी रहती है। आइंदा मेरे सामने गलत बताने का प्रयास मत करना। अरे बीजी बात, सही को गलत भी मत साबित करना। अंडरस्टूड छे? सॉरी बड़ी सासू माँ, गलती हो गई। मुद्दे की बात करते हैं। दीपावली के लिए हमारे घर में एक प्रथा है। नई नवेली बहू घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती है। सुंदर सी रंगोली मैंने बनाई थी, मीनल ने भी बनाई थी। अब तुम्हारी बारी है।
शाम के 6 बजे के पहले मुख्य द्वार पर तुम्हारी रंगोली बन जानी चाहिए। जी जी। सक्षम दिख रहा? इससे पहले कि बिना चश्मे के और ज्यादा गड़बड़ी हो, चश्मे आ जाने चाहिए। शाम तक आ जाएगा। सारू। मुझे नहीं लगता इस दिवाली पर तेरे ससुराल वालों से कुछ भी आने वाला है। दहेज में तो कुछ दिया नहीं, दिवाली में खाक गिफ्ट देंगे। मैम आपका पार्सल आया है। कैसा पार्सल? और आप लोग कौन हो, कहाँ से आए ये? दिवाली का गिफ्ट डिलीवर करने आए। बताइए इसे कहाँ रखें? हाँ हाँ, आइए आइए, यहाँ रख दीजिए ना। अच्छा है मेरी जबान काली नहीं है। मतलब? काली जबान वाले जो भी अशुभ बोलते हैं ना, अशुभ होता है। पर सफेद जबान वाले जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। देखा, तेरे कंजूस ससुराल से इतने सारे तोहफे आए हैं। हाँ, आज संभल के रखना, अगर कोई कांच वांच का सामान होगा तो। वैसे क्या है इसमें? इसमें चांदी के बर्तन का सेट है, इसमें चीनी मिट्टी का सेट है। अरे वाह, पूरे मोहल्ले को दिखा दिखा के चाय पियेंगे और खाना भी खाएंगे। ये 2 में विदेशी परफ्यूम, पूरा मोहल्ला महक उठेगा। और इसमें एक कंगन है। अरे वाह, सास का कितना ख्याल है। ये कंगन तो मैं ही पहनूंगी। मैम टोटल मिला के 98,000। 98? बस अब 98,000। ठीक है, 2,000 टिप दे दीजिए, राउंड फिगर 1 लाख हो जाएंगे। एक मिनट दे दीजिए मतलब? लाख रुपया हमें देना है? गिफ्ट के पैसे कौन देता है भाई? हाँ। लेकिन हमें तो यही कहा था मैडम ने। कौन मैडम? मैंने। कान्हा जी, आपसे एक बात कहूं? माँ जी मुझे पसंद ना करते हुए भी उन्होंने मेरे सत्य का साथ दिया। बाकी सबके खिलाफ खड़ी हो गई वो। और मुझे देखिए, अनजाने में मैं पूरे परिवार को एक ऐसा खाना खिला देती जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। मेरी माँ जी का अपमान होने से आपने बचा लिया। अगर ऐसा हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। कान्हा जी, ऐसा धुंधलापन इन आंखों को कभी मत देना। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे रास्ता दिखाना। सक्षम जी, हमारा चश्मा बन गया। थैंक यू। रुको, वहीं रुको। ऐसे क्या देख रही हो? वैसे अब तुम्हें साफ साफ सब नजर आ रहा है ना? जी। तो समझ भी आ रहा होगा कि जितना ज्यादा यहां रुकोगी उतना ज्यादा गड़बड़ करोगी। तो कल दिवाली के बाद आप अपने घर का रास्ता
साफ साफ देख लीजिए और यहां से चली जाए। ये क्या बकवास है? मेरे लिए दिवाली गिफ्ट है। हाँ? क्या हुआ, आप इतना चौंक क्यों रही हैं? आपके यहाँ नई बहू को दिवाली गिफ्ट नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं, पर हमारे यहाँ ना कोई खुद से ही गिफ्ट नहीं मंगाता अपने लिए। वाह, अमीर घर की बेटी को बहू बनाकर लाने का शौक है, पर उसके शौक पूरे करने की कोई फिक्र नहीं। अब अमीर बहू लायो तो उसके खर्चे तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना, भरो उन सबके बिल। बिल भरे मेरी जूती। तो भाई खड़े क्या हो, लेके जाओ। देखिए सर, हमारे शॉप की पॉलिसी है कि एक बार सामान बिका तो वापस नहीं होता। और मेरे घर की पॉलिसी ये है कि मेरे बिना चाहे अगर सामान घर पे आएगा तो मैं उसका भाड़ा लूंगी, 1000 रुपए पर सेकंड। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सामान फ्री में छोड़ के जाना पड़े और खुद को भी गिरवी रख के जाना पड़े। 1000, 2000, 3000। सत्रह 18,000। आशी, अब इसे क्या काम पड़ गया? हेलो, इनकमिंग कॉल फ्री है ना? फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इनकमिंग बड़ी महंगी पड़ रही है। ये मेरी नकचड़ी बहू ने जो आज कांड रचा ना, उससे मेरा दिमाग इतना फिर गया कि मुझे तेरे फोन की घंटी ही नहीं सुनाई दी। पता है आज उसने क्या किया? मम्मी, तुम्हारे घर की कथा सुनने में ना ही मुझे इंटरेस्ट है और ना ही मेरे पास टाइम। 6 बजे तक मुझे एक अच्छी सी रंगोली बनानी है, पर ये तो कुछ अजीब सा नक्शा बन गया है। मम्मी, मैं क्या करूं? प्लीज जल्दी मुझे कोई आइडिया दो, वरना आज तो मेरी बैंड बच जाएगी। हेलो, अरे तेरी आवाज नहीं अच्छे से सुनाई दे रही है, जरा नेटवर्क में आना। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ। अरे एक काम कर, इंटरनेट पे कोई वीडियो देख ले और बना ले रंगोली। अरे मम्मी, मेरे हाथों ने ना सिर्फ मेकअप करना सीखा है। मम्मी, ये आइडिया नहीं चलेगा, तुम कुछ और बताओ प्लीज, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, जल्दी से सुन। काम हो गया। अब बस क्रेडिट लेने का इंतजाम करना है। हाँ, गोपिका, ये तू क्या कर रही है? हाँ, चाहते जाते भी तुझे अपने नंबर बढ़वाने हैं ना? तू चाहती कि ये सारी चीजें देख के सब तेरी तारीफ करें और तुझे यहीं पे रोक ले और सबको ये पता चल जाए कि मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। अब तेरी जगह ना मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, ये चाहती है ना तू? नहीं आशी बेन, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात है, तू यही चाहती है। अरे तू, आशी बहू, अरे वाह, कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। किसने बनाई? आशी बेन ने। जी मैंने
नहीं बनाई है। सच में? हाँ बड़ी सासू माँ, मैंने नहीं बनाई है। रंगोली जबरदस्त है। शाबाश।